Student, today we will start one more video on clutch. Before this, I give you an animated video on clutch. I hope you all saw that video. It helps you a lot to understand the functioning of the problem of clutch, how the clutch work, and that was a very good animated video. So now in the derivation part of clutch, single plate clutch, I gave you a theory of also of a single plate and multi-plate clutch, and after watching that animated video, you can use or read that material. It will be helpful for you. So in the derivation part, a single plate clutch, here we have this single plate between these frictional plates, that is this frictional surface. This is these lines. I draw these lines because I create these are frictional surfaces between this plate, single plate. So here this axial force will come from this way onto this plate, and here in this direction, and a pressure force is opposite to that on this frictional plates. So R1, R2 is the outer radius and R1 is the inner radius. This R1 is the inner radius and R2 is the outer radius of this plate. So इसमें क्या किया है हम लोगों ने, एक छोटा सा एक सेक्शन लिया है. जैसे ये प्लेट है, अभी हमने एक छोटा एरिया लिया है, हम लोग उस पर स्टडी करेंगे. इस प्लेट हम लोगों ने प्लेट नहीं ली है, पूरा प्लेट नहीं लिया है, उसकी वजह हम लोग दिस पार्ट लिया है, स्मॉल रेडियस को उसको आर कहा है. और ये जो फोर्स इस पे आ रही है, ये स्मॉल फोर्स डी डब्ल्यू कहा कि अ स्मॉल फोर्स डी डब्ल्यू इज़ एक्टिंग ऑन दिस प्लेट ऑफ अ वेरी स्मॉल रेडियस आर. और हम लोग एक फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे टू द फुल रेडियस. तो ऐसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते आए हो इंटीग्रेशन. तो सो दिस इज़ द वे. So we take it a very small portion in that plate and then integrate it to the full radius. So from this we start here. This is area. What is area? Then dA is the small area. 2 pi r is the circumference, and जो उसकी thickness होगी उसे हम लोग dr लेंगे, that is dr. जब उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा. सर्कमफ्रेंस मीन्स ये सर्कमफ्रेंस, और उसका जगह अगर हम लोग ये इसका वो थिकनेस ले लें, ये चीज़ हम लोग अगर कंसीडर कर लें तो हमें एरिया मिल जाएगा. हमें मिल जाएगा एरिया. तो एरिया हो गया आर दिस सर्कमफ्रेंस इनटू दिस डिस्टेंस. तो ये हमें मिल गया एरिया. एंड देन प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया. फोर्स इसमें हम लोग डब्ल्यू ले रहे हैं, एक्सियल फोर्स बाय एरिया इज डी ए. तो डी डब्ल्यू निकालना होगा आपको, अगर आपको डी डब्ल्यू निकालना है अगर, तो ये प्रेशर इंटू एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यही यहाँ हुआ है. एरिया ऊपर से आ गया कि बिकॉज एरिया यू कैलकुलेटेड इन द अबव. तो एरिया ये हो गया. तो आपने डी डब्ल्यू निकाल लिया. तो डी डब्ल्यू निकालने का क्या मकसद था हमें? क्या फ्रिक्शनल फोर्स ऑन रिंग. फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया? सॉरी, द फ्रिक्शनल रिंग जो हो गया डी डब्ल्यू. एफ इजिकल टू क्या होता है? म्यू डब्ल्यू होता है, म्यू आर बोलते हैं हम लोग, और म्यू आर दैट इज़ द तो आर इज़ द डायरेक्शनल फोर्स. तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं एफ इजिकल टू म्यू आर. तो इसमें हम लोग आर इज़ द डब्ल्यू इज़ द एक्सियल फोर्स जो इसके अपोजिट आ रहा है प्रेशर के. तो ये आपने लिखा डी एफ इजिकल टू म्यू इंटू डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू की आपने वैल्यू डाल दी यहाँ से. ये जो वैल्यू आई डी डब्ल्यू की आपने ये कैलकुलेट की, आपने इसे पुट कर दिया, तो आपको मिल गया ये 2 पाई म्यू पी आर इंटू डी आर स्मॉल आर. तो देन टॉर्क क्या है? व्हाट इज़ टॉर्क? टॉर्क होता है फोर्स इंटू रेडियस. हेयर वी आर टेकिंग अ स्मॉल फोर्स स्मॉल एफ एंड आर इज़ द रेडियस स्मॉल रेडियस. देन एफ, ये एफ निकला था तो एफ की वैल्यू यहाँ आ गई. तो ये हमें मिल गया टी आर. स्मॉल टॉर्क मिल गया हमें. तो ऑन दैट जो हमने वो स्मॉल एरिया लिया है उस पर जो टॉर्क है, तो ये निकल गया हमारा 2 पाई म्यू पी आर स्क्वायर डी आर. देन मूव ऑन. देन वी इंटीग्रेट फुली R1 टू R2. हमने पूरा इंटीग्रेट किया इसको, इक्वेशन को.
जो हमें मिला, तो डेरिवेशन इंटीग्रेशन डी इंटू इंटीग्रेट किया तो ये कैंसिल हो गया, तो टी एफ बचा आपका, फुल टॉर्क मिला आपको। फुल टॉर्क कितना मिला, 2/3 पाई म्यू पी ब्रैकेट में R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। सो व्हाट इज़ दैट, दिस इज़ द फुल टॉर्क ऑन दिस प्लेट। सो ये हो गया। तो उसके बाद ये चीज़ आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन से ही आया है ये सब। तो उसके बाद आपने वैल्यू p की डाली, आई थिंक यहाँ p की वैल्यू डाली, देन पुट किया है और थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन में लाया है इक्वेशन को। देन दिस वैल्यू p इज़ w बाई पाई R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। सो ये आपका एरिया आ गया, ठीक है। देन दिस RM, दिस आपने एक चीज़, एक फैक्टर को अलग से एक इसमें निकाला और उसको RM बोल दिया कि ये 2 और ये सब मिला के इससे हम लोग कहेंगे RM। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए RM इज़ दिस आपने कह दिया, दैट इज़ द मीन रेडियस, जिसे मीन रेडियस हम लोग कहते हैं। और बाकी जो वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बना दी, इसको TF इज इक्वल टू म्यू WRM। तो सो दिस इस इक्वेशन द टोटल फ्रिक्शनल फोर्स, ये टोटल फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शनल टॉर्क है जो बेस्ड ऑन है यूनिफॉर्म प्रेशर, नॉट अ यूनिफॉर्म वेयर। सो एक यूनिफॉर्म वेयर है मेथड, एक यूनिफॉर्म प्रेशर है। ये यूनिफॉर्म प्रेशर से अगर हम लोग करें तो आपको डेरिवेशन इस तरीके से मिलेगी और ये आपका रिज़ल्ट होगा। तो जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो यूनिफॉर्म प्रेशर और यूनिफॉर्म वेयर में आपको देखना है कि ये क्वेश्चन यूनिफॉर्म प्रेशर का है, वेयर का है। अगर तो यूनिफॉर्म प्रेशर का है तो आपको ये इक्वेशन का इस्तेमाल करके और ये RM वैल्यू यूज़ करनी है और TF वैल्यू ये यूज़ करनी है और न्यूमेरिकल को निकालना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लच। व्हाट इज़ क्लच इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस विच ट्रांसमिट पावर फ्रॉम ड्राइविंग शाफ्ट टू द ड्रिवन शाफ्ट। तो ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट में करता है और इसमें क्या है कि हमें गाड़ी को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या करता है, ये जब गाड़ी चल रही है उसी समय हम लोग ड्यूरिंग व्हेन द व्हीकल इज़ इन रन, तो उसी समय ये एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पावर को ट्रांसफ़र करते हैं ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट में। तो अगर तो इन द नॉर्मल पोजीशन क्लच इज़ एंगेज्ड विद द ड्रिवन शाफ्ट, बट व्हेन वी प्रेस द क्लच तो उससे क्या होगा, तो वो डिसएंगेज हो जाता है। देन वी रिलीज़ द क्लच, then it automatically engage. So while shifting gears you use generally clutch, and at that time it is disengaged with the driving shaft, and when you release it and then it again attach with that driven shaft, so it transmit power from driver to driven. So this is the main function of this clutch. So thank you, this is all about this clutch, and there may be one more video on this clutch topic, and then we will move on to the new topic called brakes. Thank you.